हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उल्लू ऐप की मोस्ट पॉपुलर वेब सीरीज जिसका नाम है तेरे जैसा यार कहाँ के पार्ट 1 के पूरी कहानी के बारे में। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों अब आपका ज़्यादा समय न लेते हुए इसकी कहानी की शुरुआत करते हैं। आज की इस वीडियो में आप देख रहे हैं तेरे जैसा यार सीरीज़ के एपिसोड नंबर 1 की रिव्यू। कहानी की शुरुआत होती है राजू से, जो आज रात फिर से ड्रिंक करके घर पर आता है, जिसे देखकर सुमन का दिमाग बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाता है, जिससे वह राजू को बोलती है, अगर आज रात तुम पीकर आ गए, तुम्हारे इन्हीं हरकतों की वजह से तुम काम पर नहीं जाते, जिसे मुझे लोगों से पैसे मांगने उधार लेने पड़ते हैं। दूसरी तरफ राजू अपनी पत्नी को खुश करने के लिए उसकी तारीफ़ करता है और बोलता है कि आज तो तुम बहुत बड़ी खूबसूरत और नज़र आ रही हो। तो सुमन बोलती है कि मैं तुमको नशे की हालत में भी खूबसूरत नज़र आती हूँ, वैसे तो तुम अपने काम से काम ही रखते हो। तो राजू बोलता है, मेरी जान ऐसी बात मत करो, तुम मुझ के नशा में भी है, तुम सपने में भी खूबसूरत नज़र आती हो। तुम्हारे होठ एक स्ट्रॉबेरी की तरह है, जिन्हें देखकर मेरा मन इनको खाने का कर जाता है। तो दोस्तों इसकी पत्नी बोलती है कि मैंने कब मना किया है, ये होठ तो तुम्हारे लिए हैं, जितना चाहो उतना ही खा सकते हो। अब उसके बाद दोस्तों ये दोनों बिना कुछ सोचो समझे शुरू हो जाते हैं। अब आगे इन्हें पता चलता है कि सुमन तो अपने पति का सपना ही देख रही थी। इसके बाद सुमन की ननंद इसके कमरे में आती है और उसको उठाती है, लेकिन सुमन उठने का तो नाम ही नहीं लेती, क्योंकि वो तो अपने पति के साथ जन्नत की सैर कर रही होती है। फिर अचानक से सुमन की आंखें खुलती हैं और वह अपनी ननद को बोलती है कि तूने मेरा सारा मूड ख़राब कर दिया, कितना मज़ा आ रहा था। तभी उसकी ननद बोलती है कि भाभी मुझे पता है कि तुम सपने में भैया के साथ ही सपने में लगी हुई थी। और फिर सुमन बोलते हैं कि चल बदतमीज़, कैसे बात कर रही है मेरे साथ, ऐसा नहीं है, मुझे काफ़ी गहरी नींद आ रही थी। तभी सुमन की ननद बोलती है कि भाभी जी आज शाम को मेरे पास तुम्हें देखने के लिए बहुत ख़ास चीज़ है। तभी वो बोलती है, शाम की बात शाम को करना, अभी मेरे पास बहुत सारे काम हैं, अभी तो मेरे पास से चली जा। अगली सुबह सुमन को उनके पति का फ़ोन आता है और उसको बोलता है कि कैसी हो मेरी जान। सुमन गुस्से से बोलती है कि मेरी मर गई तुम्हारी जान, क्या बोलकर कहे थे कि रोज़ाना कौन करेगा, फ़ोन करेंगे, लेकिन हफ्ते में एक बार फ़ोन करते हो। तब इसका पति बोलता है कि जान तुमको तो पता है ना मुझ पर काम का कितना बड़ा प्रेशर है, और इस काम के बीच तुमसे बात करने के लिए समय तो निकाल ही लेता हूँ, और तुम शुक्र मनाओ मैं तुम्हें अभी तक भूला नहीं हूँ। सुमन बोलते कि पहले तो तुम हर महीने मुझसे मिलने आया जाया करते थे, लेकिन अब तो महीने से भी ज़्यादा हो गया, अब की बार तो तुम मिलने भी नहीं आए हो। तभी राजू बोलता है, एक बार ये काम ख़त्म हो जाए उसके बाद मैं हमेशा के लिए तुम्हारे पास ही आ जाऊंगा। और अजय अपनी पत्नी को बोलता है कि आज शाम को मेरा एक ख़ास दोस्त आ रहा है, क्योंकि उसके पास कंपनी में अपना एक प्रोजेक्ट तैयार करना है, और इस प्रोजेक्ट को तैयार करने में उसको 10 से 12 दिन का समय लग जाएगा, जिसे वो 10 से 12 दिन में वो हमारे घर पर ही रहेगा। और ये लड़का काफ़ी सज्जन और भोला सीधा साधा होता है, तो उसकी अच्छे से देखभाल करना तुम। उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो घर का एक मेहमान है, बल्कि उसे एक ऐसा महसूस होना चाहिए कि वो एक घर का एक सदस्य है, अपनी फैमिली का मेंबर है। तो इसकी पत्नी बोलती है अपने पति को, ठीक है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी बात समझ गई। अब सुमन अपनी ननंद को बताती है कि तुम्हारे भैया का फ़ोन आया था, वो बता रहे थे कि आज शाम को हमारे घर पर एक लड़का आने वाला है, क्योंकि उसके पास एक कंपनी में उसको एक प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए दिया है। उसके सामने कुछ उल्टी सीधी हरकतें मत करना और हमारी नाक मत कटवाना। लड़के का नाम सुनकर उसकी ननंद के पैर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो हाई लेवल की लड़की होती है और हमेशा अपनी भाभी के साथ नोटी बातें करती रहती है। तो ये अपनी भाभी से पूछती है कि ये लड़का सुंदर है ना। तो इसकी भाभी बोलती है, मैंने तो लड़का देखा तक नहीं है, क्योंकि मैं तो बस तुम्हारे भैया को जानती हूँ, वो जैसा भी होगा आज शाम को देख लेना। अब आज शाम को अजय घर पर आ जाता है, तभी वो दरवाज़ा खोलती है और वो अजय को देखती है, और वह उसे देखती ही रह जाती है, क्योंकि जैसे रेनू ने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा वह लड़का सुंदर था। और अब दोस्तों घर में अजय को घर में भी देखती रहती है और अपनी भाभी को बोलती है, भाभी जी भैया को तो मेरा थैंक यू बोलना, उन्होंने मेरे लिए कुछ सुंदर लड़का ढूंढा है। तभी इसकी भाभी बोलती है, अच्छा बाबा अच्छा।
अब इस लड़के के लिए तू अपनी भाभी को भी भूल गई। तभी वह अपनी भाभी को गले लगती है और बोलती है, भाभी जी मैं तुमको कैसे भूल सकती हूँ, तुम तो मेरा पहला प्यार हो, तुम्हारे साथ मेरा वक्त गुजरता है। सुबह होती है, अजय घर पर का कुछ सामान लेने के लिए बाइक पर बैठ जाता है। तो यह रेनू अजय को बाइक पर देख लेती है और इसके पास आती है और बोलती है कि आप कहाँ जा रहे हो, ये तो हमारे भैया की बाइक है। तो अजय इसको बोलता है कि मैं जानता हूँ ये बाइक तुम्हारे भैया की है और ये घर भी तुम्हारे भैया का है, मैं तो इस घर में सिर्फ एक मेहमान हूँ। तब ये रेनू बोलती है कि ऐसा कुछ मत बोलो, ऐसा बोल कर आप हमें शर्मिंदा कर रहे हो, ये घर भी आपका ही है, आप इसको अपना ही समझो। वैसे मुझे वो भी मार्केट में कुछ काम था, अगर आप बुरा ना मानो तो क्या मैं तुम्हारे साथ मार्केट में चल सकती हूँ, वहाँ मेरे को छोड़ देना। तो बताता है कि ये बाइक तुम्हारे भैया की है, मैं मना कैसे कर सकता हूँ। उसके बाद दोस्तों मार्केट जाने का उस लड़की का एक बहाना होता है, वो तो बस अजय के साथ थोड़ी देर बहुत टहलना चाहती थी। अब रात को हो जाती है, सभी लोगों को सोने का वक्त हो जाता है। तो यह सुमन अजय को बोलती है कि मैं आपको बताना चाहती कि हमारा एक छोटा है घर है, एक ही बेड है, तो आप बेड पर सो जाइए, मैं सोफ़े पर सो जाती हूँ। आप टेंशन मत लीजिए, ये घर आपका है और आप राजू की वाइफ हैं, तो आप बेड पर ही सो जाइए, मैं सोफ़े पर ही सो जाता हूँ, क्योंकि वैसे भी मुझको सोफ़े पर सोने की आदत है। अब राजू सुमन को बोलता है कि शाम को मुझको और के शहर के लिए निकलना होगा, तो ये तुम मुझको बता सकती हो कि गांव से शहर के लिए बस का किस टाइम आती है। तब सुमन मुस्कुराकर बोलती है कि जब आपको जाना हो तब मुझको बता देना, मैं आपको सब कुछ समझा दूंगी। उसके बाद दोस्तों इस वेब सीरीज़ के पार्ट 1 का एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है और ये पार्ट की एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर करें और चैनल पर सब पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी इसके पार्ट 2 के रिव्यू के साथ, तब तक के लिए टाटा गुड बाय सी यू टेक केयर बाय बाय दोस्तों।